क्या वेपिंग से टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है? अगर हाँ, तो टेस्टोस्टेरोन कम होने से आपका मसल मास कम हो जाएगा, आपकी सेक्सुअल डिजायर कम हो जाएगी, फर्टिलिटी कम हो जाएगी। अब सोशल मीडिया में आपको दोनों तरीके की बातें सुनने मिलती होंगी कि वेपिंग से टेस्टोस्टेरोन कम होता है या फिर कोई असर नहीं पड़ता। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि वेपिंग का एक्चुअली टेस्टोस्टेरोन पे और हमारी मसल ग्रोथ, सेक्सुअल परफॉर्मेंस में कोई इफेक्ट है या नहीं। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर ऋचा हूँ। प्लीज हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा करेक्ट मेडिकल इन्फॉर्मेशन मिल सके। इसके अलावा आप हमारी मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको अदर बेनिफिट्स के अलावा कंसल्टेशन पे भी डिस्काउंट मिलेगा। सबसे पहले जानते हैं कि टेस्टोस्टेरोन क्या है। टेस्टोस्टेरोन मेल में निकलने वाला एक प्रीडोमिनेंट सेक्स हार्मोन है। ये आपकी सेक्सुअल अर्ज के अलावा बहुत सारी चीजें कंट्रोल करता है, आपका मसल मास, फैट डिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी, मूड, सेक्सुअल परफॉर्मेंस, बहुत सारी चीजें। और ये टेस्टोस्टेरोन कहाँ से निकलता है? ये मेल्स में टेस्टिस से निकलता है, पर एक्चुअली ये टेस्टिस से नहीं निकलता। टेस्टोस्टेरोन निकलने का एक पूरा एक्सेस है, ये हमारे ब्रेन से शुरू होता है सिग्नल और जाकर के टेस्टिकुलर ग्लैंड से ये निकलता है। तो ब्रेन में हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, टेस्टिस एक HPA एक्सिस है, और इस पूरे एक्सिस में कहीं भी कोई गड़बड़ी होगी तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा। कौन सी चीजें हो सकती हैं जो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम कर सकती हैं? तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अगर हम पूरे एक्सिस में देखें तो किसी तरीके की कोई डिजीज, मोटापा, लैक ऑफ एक्सरसाइज, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, पुअर न्यूट्रिशन, स्मोकिंग, अल्कोहल, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब से जहां कहीं पर भी इस एक्सिस में प्रॉब्लम आएगी, टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो सकता है। चलिए समझते हैं वेपिंग क्या है। वेपिंग एक तरीके की स्मोकिंग है, लेकिन आप इसमें सिगरेट या टोबैको नहीं बर्न करते। इसमें आप एक लिक्विड बर्न कर रहे हो जो बर्न होने के बाद एरोसोल बनाता है और उसको आप अपनी सांस के थ्रू अंदर लेते हो। तो जब भी हम इस लिक्विड को बर्न करते हैं तो इससे क्या निकलता है? सबसे पहले तो निकोटिन, जिसकी वजह से हम एडिक्शन होता है और वेप करने का मन करता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे हार्मफुल पार्टिकल, वॉलेटाइल कंपाउंड्स और हैवी मेटल्स भी हो सकते हैं। लेकिन जो स्पेशल हमारा इंटरेस्ट है वो निकोटिन में है, क्योंकि निकोटिन ही वो चीज है वेपिंग में जिसकी वजह से हम बात करते हैं कि हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि जो वेपिंग से निकोटिन निकलता है, क्या वो बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम करता है? तो जैसे आप वेप करते हो, जो निकोटिन आप अपने लंग्स में लेते हो, आपके ब्लड में जाता है। ब्लड में जाने के बाद में वो एड्रेनलिन रिलीज कराता है, आपकी बॉडी का स्ट्रेस रिस्पॉन्स एक्टिवेट करता है। यही रीजन है कि वेप करने के बाद आप अलर्ट फील करते हो, फोकस फील करते हो, आपका हार्ट रेट, बीपी, सांस की गति बढ़ जाती है। अब हम ये भी सुनते आ रहे हैं कि जब बॉडी स्ट्रेस में रहती है, कोर्टिसोल लेवल हाई रहता है, तो बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने लगता है। तो अब स्ट्रेस रिस्पॉन्स तो स्मोकिंग भी या फिर वेपिंग भी एक्टिवेट कर रही है। तो क्या इसका यही मतलब है कि इससे टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होगा? इस बात को अभी हम समझेंगे और हम इससे रिलेटेड मेडिकल लिटरेचर भी जानेंगे। तो टेस्टोस्टेरोन लेवल का कम होना कोई सिंपल प्रोसेस नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। बहुत सारे फैक्टर मिलते हैं तब जाकर के ही ऐसा होता है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होगा। तो जरूरी नहीं कि अगर आप वेप करते हैं, स्मोक करते हैं तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाएगा, लेकिन ये एक कारण हो सकता है टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने का। चलिए बात करते हैं कि मेडिकल लिटरेचर के बारे में क्या बोलता है। कई एनिमल स्टडीज या फिर स्मॉल लेवल की ह्यूमन स्टडीज में ये देखा गया है, या फिर वो ये बात क्लेम कर रहे हैं कि वेप करने से टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो गया, सेक्सुअल डिजायर कम हो गई, मसल ग्रोथ पुअर हो गई। लेकिन कोई भी सॉलिड मेडिकल एविडेंस, लार्ज स्केल स्टडी ये अभी तक प्रूव नहीं कर पाई है कि वेप करने से टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होता है। छोटे स्टडीज, कम सैंपल साइज, लो क्वालिटी स्टडीज या फिर एनिमल स्टडीज में मिलने वाली किसी भी चीज को हम डायरेक्टली एक्सट्रापोलेट नहीं कर सकते कि इसका यही मतलब है। कोई भी लार्ज स्केल का मेडिकल एविडेंस इस बात को सपोर्ट नहीं करता कि वेप करने से टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है। इसके अलावा क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो सिर्फ स्मोकिंग को लेकर के हम ये बात नहीं कह सकते। अगर किसी की लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है तो हो सकता है कि स्मोकिंग का इतना इफेक्ट उसमें नहीं हो। और इसके अलावा मेडिकल लिटरेचर इवॉल्विंग है, तो टाइम के साथ में क्या स्टडी आती है इसके लिए भी हमें इंतजार करना पड़ेगा। चलिए जानते हैं कि कौन सी चीजें जो सच में आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम कर सकती हैं। तो सबसे पहला है क्रॉनिक स्ट्रेस। आप टेंशन लेते रहो, हमेशा परेशान रहो, धीरे धीरे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने लगेगा। पुअर स्लीप, आप रात में 6-7 घंटे मत सोइए, ओवर द टाइम आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम करने होने लगेगा। आप कोई एक्सरसाइज नहीं करते, आपको ओबेसिटी है, आप बैठ करके अनहेल्दी फूड ज्यादा खाते हैं, तो भी वो ओवर द टाइम एक फॉर्म ऑफ स्ट्रेस बॉडी को लगता है और टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है। इसके अलावा आप रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस नहीं करते, मसल मास बहुत वीक है, तो भी एक रिस्क होता है ऐसा होने का। इसके अलावा अगर आप कोई मेडिकेशन लेते हैं, अगर आप किसी तरीके से स्टेरॉइड लेते हैं, अगर आप जिम जाते हैं और आप बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कोई स्टेरॉइड लेते हैं, तब जरूर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो सकता है। ओपियोइड
बहुत सारे केमिकल जो नशे के फॉर्म में लोग यूज करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ड्रग्स भी होती हैं जो कहीं ना कहीं हमारे इस एक्सेस को सप्रेस कर सकती हैं। और क्या हो सकता है, एक्सेसिव अल्कोहल कंज्यूम करना, बहुत ज्यादा शराब पियेंगे तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने लगेगा। ओवरऑल सेक्स हार्मोन्स को मेंटेन करने के लिए एक प्रॉपर लाइफस्टाइल चाहिए, अच्छा खाना, अच्छी एनर्जी, अच्छी एक्सरसाइज और एक पॉजिटिव माइंडसेट। एक और कॉमन क्वेश्चन है कि क्या वेपिंग करने से मसल ग्रोथ नहीं होगी अगर आप जिम जाते हैं तो। देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि वेपिंग करना वैसे बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि एक निकोटिन है जो आपको एडिक्ट करेगा और निकोटिन एडिक्शन के अपने अलग बहुत सारे प्रॉब्लम है। लेकिन अगर रही सिर्फ मसल ग्रोथ की बात, तो ऐसा नहीं है कि वेपिंग करने से आपकी मसल ग्रोथ नहीं होगी। बिल्कुल मसल ग्रोथ बहुत सारी चीजों पे फिर से डिपेंड करती है, कितनी एक्सरसाइज करते हैं, डाइट कैसा है, स्ट्रेस पैटर्न आपका कैसा है, आप एडिक्वेट प्रोटीन लेते हैं नहीं लेते। तो और आप किसी भी चीज को ट्रेन करेंगे तो ओवर द टाइम वो ट्रेन हो जाती है। लेकिन फिर भी आपको वेपिंग छोड़नी है। वेपिंग का बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल कम करिए या इससे आपकी मसल ग्रोथ कम हो रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वेपिंग कंटिन्यू करिए। वेपिंग में एक केमिकल है निकोटिन जो आपको कई तरीके के कैंसर कराता है, आपकी हार्ट की परफॉर्मेंस, मसल्स की परफॉर्मेंस ओवरऑल पुअर करता है, इन्फ्लेम्ड रखता है, अल्टीमेटली आपको आगे बीमारियों का खतरा बढ़ाता है, आपका इंटेलिजेंस ही कम करता है। तो ओवरऑल इट्स अ पुअर थिंग। तो आपको वेपिंग करनी ही नहीं है। उसका कहीं फायदा नुकसान XYZ किसी एक एरिया में हो नहीं हो, लेकिन ओवरऑल ये बहुत ही बुरी चीज है। वेपिंग और स्मोकिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, बल्कि वेपिंग स्मोकिंग से भी ज्यादा हार्मफुल है। इस पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया, प्लीज आकर के देखिए। आपको ऐसा लगता होगा कि हम वेप कर रहे हैं, हम धुआं नहीं सूंघ रहे हैं, हम वाटर वेपर सूंघ रहे हैं। ऐसा कोई वाटर वेपर नहीं होता उसमें। ये भी एक पार्टिकुलेट मैटर होते हैं जो वैसे ही हमारे अंदर जाते हैं और हमें हार्म करते हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि जो वेपिंग है उसका वो एक्चुअली इंडिया में बैन है, तो उसका कोई स्टैंडर्ड कॉम्पोजिशन नहीं है। तो वो आपको क्या केमिकल सुंघाया जा रहा है ये आपको नहीं पता चलेगा, और हैवी मेटल और केमिकल की वजह से और डिफरेंट काइंड ऑफ कैंसर का खतरा बढ़ाएगा। तो वेपिंग करना बंद कर दीजिए, स्वस्थ रहिए, 20 मिनट ब्रिस्क वॉक कीजिए। अगर आप जिम जाते हैं तो जिम जाइए, मसल ट्रेनिंग कीजिए, लेकिन नशे से और बुरी आदतों से बच के। हेलो मेंबर्स, आप सभी कैसे हैं? आप सब मेरे लिए एक डिजिटल फैमिली का पार्ट है। तो आपकी कोई भी क्वेरी है, वो आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में वीडियो चाहते हैं, कोई भी हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, आप मेडिकल बैकग्राउंड से, आप नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से, आप किसी मेडिकल टॉपिक का भी डिटेल्ड एजुकेशनल वीडियो चाहते हैं, तो आप प्लीज़ मुझे बताइए।